उपस्थित सुजात बंधुओं, आज मातृ दिवस है। सर्वप्रथम मातृ दिवस के उपलक्ष्य में सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हमने इसलिए चुना था कि आज मातृ शक्ति की हम शपथ 10 तारीख को कराने जा रहे हैं। वैसे संडे का दिन भी नहीं होता, यदि एक आध दिन आगे पीछे भी होते तो मातृ दिवस के दिन मातृ शक्ति की शपथ ग्रहण समारोह कराते। ये हमारा लक्ष्य था। आज हमें जितनी कल्पना नहीं थी, हमें जितनी आशा नहीं थी उपस्थिति की, हमारी कल्पना से दुगनी उपस्थिति इस बात का एक बड़ा उदाहरण एवं साक्ष्य है। जो लोग कह रहे हैं गौड़ समाज में एकता नहीं है, तो उनको इस मंच से मैं बताना चाहता हूं कि आज हम जो सब मिलकर काम कर रहे हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा विरोधी नहीं है। जो नहीं आए उनका भी स्वागत, और जो हमारे भाई आए उनके चरणों में प्रणाम करके वंदन करके उनका भी स्वागत। सबका नाम लेने में बहुत समय लगेगा, इसलिए भी हमारे अध्यक्ष जी हमें राज्यों के भाई साहब इजाजत देंगे तो सभी सुजातु बंधुओं के नाम से सबको संबोधित कर देता हूं। सभी सुजातु बंधुओं, उपस्थित सभी बहन भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सबका नाम लिए बगैर सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। अभी मंच पर राणा भाई ने जब भाषण दिए थे, उन्होंने इस बात पर मेरे से निवेदन करा था, आदेश दिया था कि जो घटना अपनी चित्रकूट वाली घटी थी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, उस घटना के लिए हम 30 लोग इकट्ठे होकर गए थे। उमेश भैया छलोदिया के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष गया था। जो बुंदेलखंड के अध्यक्ष हमारे उमेश भैया छलोदिया है, उनके परिवार से हमने बात करी, उनके परिवार से पूछा बोलो हमें क्या करना है, आज ही चक्का जाम करना, कल करना, परसों करना, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उस परिवार के लोगों ने हमसे मना कर दिया था कि पहले आप इनको 7 दिन का समय दो, 1 दिन के अंदर कोई जांच नहीं होती, जांच करने में भी समय लगता है। ये ना तो आसान है, हर बात का उदाहरण देना आसान है, उपदेश देना आसान है, पर जिस परिवार के ऊपर बीत रही है, हमने उससे निवेदन करके हाथ जोड़ के हमने पूछा था, हम तुम्हारे दुख में सहभागी है और मैं आज से 7 दिन तक भी यही रात में तैयार हूं। तो उनके परिवार वाले बोले थे कि नहीं आप जाइए भाई साहब, जांच में समय लगेगा। और हमने कल भी उनसे पूछा था आप मुझे बताओ, तो कल महिला मंडल के कार्यक्रम के बाद हम जितने लोग होंगे सुजात बंधु सबको थाने का घेराव करके और लाने के लिए भी तैयार हैं। तो अभी तक उन्होंने उनकी तरफ से आवेदन लिख के नहीं दिया। जब तक उनकी तरफ से आवेदन लिख के नहीं आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। मैं रावण भाई आपको बताना चाहता हूँ, आज आप जो देख रहे हैं, लोग कहते हैं डल्लू ने रिश्तेदारों को भर लिया है। डल्लू की महासभा में रिश्तेदार हैं। तो मैं जो उपस्थित सभी सुजात बंधुओं के बीच में इस बात को बताना चाहता हूं, आज हमारे सबके बीच में जो हमारी राष्ट्रीय महिला मंडल की अध्यक्ष सभी सुजात बंधुओं के बहनों के निवेदन के ऊपर बनाई गई है सुनीता गांधी जी को, वो मेरी कहीं से दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं है। केले को लांछन लगाना अलग बात है, और बात की बात को स्वीकार करना अलग बात है। उनका नाम पूरे भारत में ज्यादातर लोगों ने यह बोला था, सुनीता गांधी जी जो बेटी बचाओ अभियान में उनका काम वो सराहनीय रहा है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो मेरे जनता और अपने समाज के सुजात बंधुओं के निवेदन पर भाई साहब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। कोई कहीं से कहीं तक कोई रिश्तेदारी नहीं है।
उपस्थित सुजात बंधुओं, बातें तो हम सब लोग बढ़ चढ़ के कर लेते हैं, वो बातें करने में कोई समय नहीं लगता और 1 सेकंड में अपन अपनी बात को 2 मिनट के अंदर खत्म भी कर देते हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अखिल भारतीय गौ वैश्य महासभा के फार्म भरना चालू हो गए हैं। वो फार्म 100 रुपए में भरा रहे हैं। फार्म की फीस मात्र 100 रुपए है। लोगों ने गुमराह करा, समाज को गड्ढे में गिराने की कोशिश करी और अलग से मीटिंग बुला के 14 तारीख को 11 रुपए में हम सदस्य बनाएंगे, 11 रुपए की घोषणा कर दी। इस मंच के माध्यम से मैं उनसे ये निवेदन करता हूं, अरे भैया आप एक बात तो बताओ, 11 रुपए की आपने सबने घोषणा कर ली, सेल्फी होगा जाके सेल्फी के भैया, और भैया पानी दे दिए बोतल। 11 रुपए की आपने घोषणा कर दी, कोई बात नहीं, मगर 11 रुपए में आपने कितने सदस्य बना लिए? अरे भड़काना तो आसान है, भड़काने को कोई भी भड़का सकता है, मगर आपके जो 100 रुपए में जो सदस्य बन रहे हैं उसके फार्म आशीष गेड़ा भी 2500 फार्म लेके आए हैं, आप सबके बीच में बैठे हैं। जिन जिन को फार्म की जरूरत हो वो इसी हाल के अंदर से 100 रुपए की सदस्यता वाला फार्म मांग सकते हैं। और सभी पंचायतों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी पंचायतों को 100% 100 रुपए में सदस्य बनाए, जो कि अपन जब भारत में किसी नेता के पास जाए तो हम उसको बताएं कि हमारे पे 2 लाख वोटर हैं। अरे जब तक घर में वोटर नहीं बनेंगे तब तक हम बाहर गिनती क्या कराएंगे? इसलिए बढ़ चढ़ के 100 रुपए में भाग लें और 100 रुपए में सदस्य बनाएं। आज आप सबको ये बात भी बताने की जरूरत है कि हमारा चित्रकूट भवन लगभग 45 साल पुराना हो चुका है। वो चित्रकूट भवन बाढ़ में काफी क्षतिग्रस्त हो गया है और उसके जीर्णोद्धार के लिए नए सिरे से कार्य कराने की आवश्यकता है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आज हम 100 गुल्लक कहना अपने मामा कृपा शंकर मामा नगरिया 100 गुल्लक लाए हैं। जो लोग उस गुल्लक में 1-1 रुपए परिवार के हिसाब से देने के इच्छुक हो, ऐसा नहीं गुल्लक घर ले जाके रख लें। जो व्यक्ति 100 रुपए गौ समाज के चित्रकूट भवन को देने के इच्छुक हो, ये मंच के बगल में गुल्लकें रखी हैं, वो आदरणीय कृपा शंकर मामा खुद अपने पैसे से खरीद के लाए हैं। जिनको अपनी इच्छा जागृत हो वो 1-1 गुल्लक अपने घर ले जाके रख सकते हैं। आप सबको जानकर खुशी होगी, महारानी मां लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि स्थल पर झांसी में अपन 17 जनवरी को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें बुंदेलखंड क्षेत्रीय समाज का बहुत बड़ा योगदान हम सबको हेलो बुंदेलखंड क्षेत्रीय सभा के नेतृत्व में होने जाएगा। देखो कहना तो आसान है, मैं बार बार आप सबसे आज तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ, कहना सब आसान है, सलाह देना आसान है, कार्य को धरातल पर उतारना बहुत मुश्किल है। मगर जितने भी उपस्थित सुझाव बंधु हो, यदि आप सब लोग कसम खा लो और ठान लो कि अपन जो 51,000 लोगों की जनसंख्या हर हाल में झांसी में दिखाना है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी कार्यक्रम में मैं चाहता हूं 19
जुलाई को भोपाल के अंदर मानस भवन में 10 बजे से मीटिंग रखी जा रही है। और सभी लोग पधारे, जो लोग 17 जनवरी के कार्यक्रम के प्रति माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी बुजुर्गों, जिनको अपने मन में रुचि होगा नहीं गौरी समाज का ये कार्यक्रम सक्सेस होना है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए उस दिन हम 19 तारीख को पूरे कार्यक्रम की कमेटी बनाएंगे। सबको अपन अपनी अपनी जिम्मेदारी देंगे। जब तक जिम्मेदारी आदमी की तय नहीं होगी तब तक आदमी काम नहीं करता। तो मैं तो ये चाहता हूँ 19 तारीख के दिन जो जब कार्यक्रम हो तो सब लोग अपना अपना मन बना के आए तो उनको कौन सा पद चाहिए, वो क्या जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, वो क्या काम करके दिखा सकते हैं। ये अकेला डल्लू गुप्ता का काम नहीं है। डल्लू गुप्ता सोडी बन जाए तो ये कार्यक्रम को सक्सेस नहीं कर सकता जब तक एक एक गौर बंधु का साथ ना होगा। मुझे आप सबके साथ की बहुत जरूरत है और मैं आज सबके सामने ये बात भी बताना चाहता हूं। मैंने पूरे प्रत्येक महासभा के जीते हुए 12 आदमियों को, हमारे भाइयों को, हमारे मुझसे बड़े भाइयों को, प्रत्येक महासभा के सदस्य को फोन करा था कि आज अपन 13 नहीं 26 आदमी बैठेंगे, 13 जने अपन और भाई के बैठा देंगे। जहां पर जितने भारत में ये गलत फहमियां चल रही है, एकता क्यों नहीं है, जब तक ये 13 एक नहीं होंगे। 13 एक करने के लिए मैंने प्रत्येक व्यक्ति को फोन करा, दीपक बाबू महामंत्री जी को फोन करा, मोहन कंकरे जी को फोन करा, मोहन बड़कुल जी को फोन करा, रवि जी को फोन करा, अभय मोहन जी को फोन करा, बंटी नागराज जी को फोन करा। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करा, जो भी गलत फहमी है आप आ जाओ, अपन 13 जने और बैठा लेंगे। उसमें टेका खड़े नहीं होंगे, मुन्ना भाई साहब होंगे और 11 जने आप जिनको बैठाना हो बैठा लेना। होता क्या है, जब 13 आदमी के बीच में मीटिंग हुई तो वो बाहर आके कहते हैं अध्यक्ष उधर है, अध्यक्ष नहीं सुनता। अरे जब 26 आदमी बीच में होते तो उनको भी पता चलता कि मैं सुनता हूं या नहीं सुनता। पूरे भारत में एक बात बोलाई जा रही, अध्यक्ष अपनी मनमर्जी कर रहा है, अध्यक्ष अपनी नहीं सुन रहा है। तो मैं भैया पूछना चाहता हूं, मुझे जे तो बता दो, सामने डिबेट कर लो मेरे साथ, थोड़ा ताकत तो डिबेट कर लो, मंच पे सामने बैठ के बात कर लो कि मैं कौन सी बात नहीं सुन रहा हूं। जब मैंने निवेदन करा वो सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। यदि कोई में दम है तो कहना मैंने नहीं बुलाया, क्या मैंने नहीं बोला। बातें करना आसान है, पीठ पाछे बोलना आसान है, मुंह पे बोलो। मैं जो बात करता हूं मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी प्रत्येक बात उसके पीछे एक उदाहरण होता है। मैं मानता हूं रतनगढ़ में न्यूज चैनल वाले ने मुझसे पूछा तुम जुआ के विषय में क्या बोलोगे, लोग जुआ खेलते, तो मेरा अर्थ ये नहीं था लोग ताश का जुआ खेले। अरे जुआ हर चीज में खेला जाता है। मैंने मधुमालवा में रहते हुए ये कल्पना नहीं करी होगी किसी ने मधुमालवा का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। मैंने जुआ खेला, मैंने रेस ली और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत के आया। और आज तक के इतिहास में ग्वालियर से भारत आदमी नहीं जीता, तो मैं 39 वोट से ग्वालियर के अंदर भी जीता हूं। ये मेरा जुआ ही था। तो लोगों के बाद पेश करना एक चैनलों की आदत हो सकती है। मेरा पूरा भाव तो समझो, मेरा भाव क्या था। मैं आज भी कह रहा हूं, जो आदमी जुआ नहीं खेलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। कोई ताश के पत्ते का जुआ नहीं होता है, पैसे का जुआ नहीं होता। जुआ बहुत सारे होते हैं, रिस्क लेना पड़ती है, रिस्क को जुआ बोलते हैं। व्यापार में रुक लेते हैं। हमारे टेंडर
बढ़ जाते हैं, टेंडरों में घुस लेते हैं। पर मैं तक कहता हूँ, जो रिस्क लेगा, जो जुआ खेलेगा, वो आगे बढ़ेगा, अंतर नहीं बढ़ेगा। अरे जब तक आदमी समुद्र में कूदेगा नहीं, तब तक तैरना कैसे सीखेगा? जब तक आदमी गड्ढे में नहीं गिरेगा, गड्ढे में नहीं गिरेगा, तो बाहर कैसे निकल के आएगा? कोई मैं घर से सोने की चम्मच और चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं जाऊं, हाट में वो बेच के यहाँ पहुंचा हूं। मेरी बचपन से मानसिकता थी समाज की सेवा, मेरा रग रग में गवाही भरा है, रग रग में गवाही भरा है। और ना मानो तो ये कोई भी व्यक्ति मेरे से में जाकर उदाहरण देख ले, 26 साल तक अध्यक्ष रहा, कोई हटाने तैयार नहीं था। बार बार अध्यक्ष के चुनाव करने की बोलता था, कोई हटाने तैयार नहीं था। एक दिन दाल बाफले रखे, पूरे गौरी समाज के 250 लोगों को बुलाया। दाल बाफले के बाद में अपने गौरी समाज के मतलब और भी समाज के लोग समझ आते, चलो दाल बाफले खाने सब आ गए, 5 दिन से सबको बुलाया, सब आ गए। कोई को नहीं पता था क्या हो रहा है। राधेलाल गेड़ा जी मंत्री थे मधुमालवा के, मैंने इनको बुलाया, इन्हें भी नहीं पता था क्यों बुला रहे, पूरे मधुमालवा के लोगों को बुलाया, बुलाकर डाल दिया कि आज 1 घंटे के अंदर चुनाव हुआ है, तुरंत चुनाव कराए। अध्यक्ष पद से में हटा, नवगढ़ मंडल का गठन करा, महिला मंडल का गठन करा, वो गौरी समाज के अध्यक्ष का चुनाव करा, जो चले आ रहे। बेरसिया के अंदर गौरी समाज की एक जगह थी जिसपे किसी पुलिस वाले ने कब्जा कर रखा था। वो जगह थी 2500 स्क्वायर फीट। उसको लड़ झगड़ के पुलिस वाले से कैसे छुड़ाई इस बार जानता। फिर वहां पर हमने पूरी गौ समाज की मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के ये तय करा कि यहाँ पे श्री जी का अपना मंदिर बनाया जाए, श्री जी भगवान का। तो पूरी समाज से हमने चंदा करा, सबको बुलाया, फिर हमने दाल बाफले की पार्टी रखी, सब लोग आए, तो चंदा हुआ 3,24,824। टोटल पूरी समाज से 3,24,826 रुपए हुआ। इसमें मंदिर तो बन नहीं सकता था, पर आप सबके आशीर्वाद से वो 2,500 स्क्वायर फीट में 2 मंजिल श्री नाथ जी और श्री राधा कृष्ण भगवान का मंदिर पर धर्मशाला बनाई गई है, जिसमें लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था और कोई चंदा नहीं लिया गया। आज वो सभी साधु समाज के लिए अपनी धर्मशाला खुली है, 1 पैसा नहीं लिया जाता है और मंदिर का कोई चंदा नहीं लिया जाता और बस बहुत भगवान जी के पास बहुत अच्छे ढंग से मंदिर चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है? क्योंकि रग में गौरी बना है, रग में गौरी बना है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे से चंदा लिया गया और धर्मशाला का केदारनाथ जी साउंड लेके गए। जब चंदा तुमने गौर समाज के नाम से करा है, तो मैं सामवादी कुछ दुनिया में है नहीं है। मैं उनके बाकी लोगों से पूछता हूँ, गौर समाज के नाम से चंदा लेके गए, तो आज वो गौर समाज की धर्मशाला ट्रस्ट में क्यों बन गई? क्यों समाज से बाहर हो गई? मैं बहुत छोटा था, मैंने बचपन में चंदा दिया है, मैंने चंदा किसी ट्रस्ट को नहीं दिया, मैंने गौर समाज की धर्मशाला को दिया। अरे धोखे पे धोखे समाज खाते जा रहे हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई मेरे बाप की बेइज्जती कर दिया और मैं उसके पैर पड़ूं, मैं तो चीर चीर के फेंकता हूं। जिसने बाप की बेइज्जती करी वो उसकी शरण में घर जा रहा है, पैर पड़ रहा है, घर जा रहा है, मेरे जीवन से नहीं बना रहा है। अरे भैया, अरे थोड़ी बहुत मानवता तो अपने शरीर में जिंदा है, अपनी आत्मा से तो पूछो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आज ये सब महासभा की बातें तो चलती रहेंगी। आज बहुत ही बड़ा दिन है और आज सब लोग देख रहे हैं जितनी मात्र शक्तियों ने यहाँ शपथ ली है, और मैं सब माता बहनों जिनने शपथ की सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। वो ये निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि भाई साहब ने आदेश दिया, डंडू भैया तुम्हें तो बोल चुका हूँ, तुम बोलोगे, सब अपनी घर घर जाके नजरें उतार लेना।
कि जितने शपथ की कोई भी दूल्हा से कम नहीं करेंगे, सब दूल्हा की तरह लग रही है, तो सब अपनी घर घर जाके नजर उतरवा देना। और आज जो शपथ ग्रहण हुआ, इस शपथ ग्रहण समारोह में जितना बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भाग लिया है, और जितनी ये बॉडी बनी है, जितना बॉडी हमने काट छांट करके हमने आधी कर दी। आज दुगनी महिलाओं के वोट, दुगनी। आज महिला मंडल की कम से कम 350 महिला मंडल की शपथ होती है, जिनमें सबको ले लेता। सबको कारण इसकी नहीं दिया कि महिला मंडल की अध्यक्ष भाभी सुनीता गांधी जी को महासभा चलाना है। अब जब मान लो 3 महीने बाद कार्यकारिणी रखेंगी, तो खाना भी खिलाएंगी, खर्चा भी होगा, तो 350 महिलाओं के खर्चे लिए इनके कम में काम चलेगा। इत्यादि महिलाओं को शपथ कराएंगे। मगर जिन मेरी बहनों को, बेटियों को, माताओं को शपथ में इस बार मौका नहीं मिला, तो मैं उनसे आज भी निवेदन करता हूं, वो समाज में निष्ठा के साथ काम करें। आएंगे तो कल खुद सुनीता भाभी उनको लेंगे और महिला मंडल को चलाने के लिए फ्री हैंड लेके छोड़ रहा। तो सभी सुजाती बंधुओं से ये निवेदन करता हूं कि गहोई समाज का जो 17 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में है, और उत्तर प्रदेश में अपने समाज के बहुत ही ऊर्जावान, धनवान, ताकतवर, राजनीति में ताकतवर, एक से बड़ा एक नेता हमारे झांसी में, जालौर में, उरई में, सब जगह हैं। तो अपन को पूरे भारत के लोगों को उत्तर प्रदेश के गहोई समाज के लिए एकजुट होकर ताकत दिखाना है, और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सापा जिससे मिले, जिससे वो मांगे टिकट उसको दिलवाना है। रात दिन अपन को एक करना है, और जब तक अपन मांगेंगे नहीं, अरे बेटा जब तक रोता नहीं है तब तक वो मां भी दूध नहीं पिलाती। लोग कहते हैं मां तो निर्दयी होती है। हमने देखा है, हमारे पास कई माएं काम करने आती है, उनके साथ छोटे छोटे बेटे होते हैं, मेरे पास भी 300 लोग काम करते हैं। पर जैसे जब वो बच्चा बहुत जोर जोर से रोता है, तो मां को तनाड़ी एक तरफ करके जाती है और अपने बेटे को दूध खिलाती है। तो इसलिए अपन को 17 जनवरी को गौर समाज उत्तर प्रदेश के लिए जी जान से ताकत लगाना है। और मैं आज इस मंच से जो भी अपने उत्तर प्रदेश 17 जनवरी के कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, 19 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से मीटिंग रखी गई है। कोई इस बात का मन में गुमान न रखे कि डल्लू का हमारे पास फोन नहीं आया है, किसी का फोन नहीं आया है। समाज की मीटिंग है, समाज के काम के लिए मीटिंग है। जो जितने जने आ रहे हैं, मतलब उसको कह रहे हैं खूब आए, पर उसकी हमें 2 दिन पहले तक सूचना दे दे, ताकि हम सबकी खाने की व्यवस्था कर सकें। मतलब और कोई उद्देश्य नहीं है। सूचना का मतलब सिर्फ खाने की व्यवस्था से है। कितने ही लोग आ जाए, 500, 1000, 2000, 5000, हम सबकी व्यवस्था करने में सक्षम है। हम कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। बस हमको पूर्ण सूचना मिल जाए कि हम इतने लोग आ रहे हैं। देखिए, आज श्याम बिहारी भाई साहब है, तो हमसे मध्य प्रदेश में पूछा जाता है भैया तुम्हारे गहोई समाज से कितने मंत्री हैं? तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में 1 मंत्री हैं। आज सुनील भाई साहब हमारे उपाध्यक्ष बन गए यूडीए के, तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारे समाज के उपाध्यक्ष। आज अभी जो जीबीए वाले यहाँ पर नहीं, सब लोग चले गए। जब बॉम्बे के अंदर मीटिंग हुई, अपन लोग हैं 0.03%। कितने हैं गौरियों की संख्या? 0.03% है। और जैन समाज की संख्या है 0.02%। उनकी जनसंख्या है 0.02%। मगर
उनकी एकता इतनी एकता है कि अभी उनको पूरे भारत में 125 जेसीबी खरीदना है। 125 जेसीबी मशीन अलग अलग मतलब काम करने वालों को खरीदनी थी। वो जैन समाज के अध्यक्ष ने 125 जेसीबीओं का एक साथ सौदा करा। उस सौदे में उन लोगों ने करीब 17 करोड़ रुपए बचाए। उनको कारें खरीदनी थी। उन सब लोगों ने अध्यक्ष को मतलब लेटर भेजा, हमको ये कार खरीदना, हमको ये कार खरीदना। उनने महावीर जयंती को उपलक्ष्य में उन्होंने ये घोषणा करी थी, जिन जिन लोगों को यदि कोई कार या वाहन खरीदना है तो वो कृपया हमको आवेदन दें, हमारे लिए खरीदें। मतलब ये उनका नहीं है, उनका ये विचार नहीं है कि तुम्हें स्कॉर्पियो चाहिए, कि फॉर्च्यूनर चाहिए, कि इनोवा चाहिए, कि बोलेरो चाहिए, पर जो सी कार खरीदना है तुम समाज के थ्रू खरीदो। तो महावीर जयंती के दिन कार्य खरीदने के लिए उन लोगों की 350 के आवेदन गए। उनने 350 कारें एक साथ महावीर जयंती से 5 दिन पहले खरीदी। उन कारों में उन्होंने 14 करोड़ रुपए बचाया। उन कारों में उन्होंने 14 करोड़ रुपए बचाया। उनकी संस्था अध्यक्ष ने उनने करीब 130 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर रखा है। उनके अध्यक्ष ने 130 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर रखा है और वो जैन समाज को ब्याज पर देते हैं। उसमें कुछ उनका 30-40% पैसा डूब भी जाता है, मगर उनका जो पैसा है, बाकी जो 70% लोग पैसे जो देते हैं उससे वो पैसा उनका कवर हो जाता है। और आज वे प्लेटफॉर्म पे जैन समाज की मदद कर रहे हैं। आज 6 दिन बाद 5 दिन बाद मुझे पूरे 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कोशिश तो करी है, मैंने कोशिश करी है जितने अच्छे से अच्छे काम में गौ समाज के लिए कर सकूं करके दूं। मैंने कोई कमी नहीं रखी है, मगर मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि जितने दौरे मैंने करे हैं, जिस भी गौरी समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे बुलाने की इच्छा जताई है, तो मैं एक दिन में 700-800 किलोमीटर चल के गया हूं और छोटे से छोटे व्यक्ति के कार्यक्रम में जाने में शामिल हुआ हूं। और हॉल में उपस्थित सभी माताओं बहनों से और हमारे पुरुष भाइयों से एक विशेष आग्रह है। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं आप सभी से कि आपस में कोई भी चर्चा ना करें। आप सुनिए, हमारे अध्यक्ष जी जो बात आपके सामने रख रहे हैं, हमें आपकी आवश्यकता है। जब ये बात आप सुनेंगे तभी आपके व्यवहारिक रूप से ये आपके चरित्र में उतारेंगे और वही चीज हम लोगों को गहोई महाकुंभ से लेकर के और गहोई एकता में काम आने वाली है। एक भावुक अपील मैं आपसे करना चाहता हूं, आप सभी जब तक अध्यक्ष जी बोल रहे हैं आपस में कोई भी चर्चा न करें। ये मेरा करबद्ध निवेदन है आप सभी से, आपस में कोई चर्चा न करें और अध्यक्ष जी जो बात कह रहे हैं उसको सुने और अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करें। आप सभी से पुनः मैं आपसे इस मंच के माध्यम से, बस 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मेरी बात खत्म हो गई है। इस मंच के माध्यम से सभी सुजातु बंधुओं से निवेदन करता हूं कि भारत में जो मैसेज जा रहा है कि महासभा में एकता नहीं है, एकता नहीं है, इस मंच के माध्यम से हमारे उपस्थित 6 सदस्य हमारे महासभा के यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक आप आएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो एकता का स्वर कहां से गाओगे?
तारीख को मैं दीपक बाबू के पास गया, भैया बोलो अपन बैठ लेते हैं, चला एक काम करो यार, आज मेरे घर मेहमान है, अपन कल बैठ लेते हैं। फिर मैंने 22 तारीख को फोन लगाया, 22 तारीख को बस कल अपन शाम को बैठ रहे हैं। तो मैं उनके लगातार संपर्क में रहा, वो ये कह रहे हैं कि मुझे काम बताया ही नहीं, मुझसे कुछ बोला ही नहीं। तो भैया जब बोले आदमी तभी बोलेगा जब तुम आके बैठोगे बात करोगे, वैसे थोड़ी आदमी बोल देगा। तो वो नहीं आए, उनने बात नहीं करी। अभी जैसे रजिस्ट्रार साहब के पास गए, रजिस्ट्रार साहब से बोले कि मैंने खाता गलत खोल दिया, ये गलत काम कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रार साहब ने उनसे बोला, माननीय काम तो आपने गलत करा है, सिर्फ महामंत्री का एक काम होता है, अध्यक्ष जो निर्देश देता है उसकी सूचना के लेटर तुम निकाल दो। तुम्हें लेटर निकालने का, मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। इनने 14 तारीख को मीटिंग करी, मुझे 16 पन्ने का एक पत्र भेजा, इसको गौरवबंधु में छापा जाए। अरे भैया गौरवबंधु राष्ट्रीय पुस्तक है, कोई छोटी पुस्तक थोड़ी है कि तुम हर कुछ मीटिंग कर लो, हर कुछ लिया और छपा दो। तो रजिस्ट्रार साहब ने मुझसे बोला, मैं ये चाहता हूं तुम्हारी गौरी समाज की संस्था अच्छे से चले, तुम एक दिन तुम तेरे को बिठा के मैं मीटिंग करवाता हूं। मिंग साहब आप मीटिंग करवा, स्वागत है, पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, आप भी हमारे साथ आना, खाना साथ खा के बैठेंगे, आपको भी पता चलेगा। तो रजिस्ट्रार साहब जिस दिन तारीख देंगे उस दिन हम पुनः, मेरे तो कुल मिला के आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूं, जिससे भी वो गौर समाज का जो व्यक्ति के मैं नहीं सुनता हूं, तो मुझसे निवेदन करता हूं वो मेरे पास उनको साथ लिया है और मेरे सामने आके बोले मैंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। सो बात की एक बात, जय गौर जय भारत।